सिख फॉर जस्टिस के मुखिया ने ये चिल्ला चिल्ला के ऐलान किया था कि 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर पंजाब आ रहे हैं, उनका घेराव करो, उनको रोको। और क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में पिछले कुछ समय में करीब 150 ड्रोन आए हैं? उन्होंने AK-47 डाली हैं, उन्होंने लीफलेट डाले हैं जिसमें लिखा हुआ था खालिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने एम्यूनिशन डाला है, उन्होंने टिफिन बम डाले हैं। क्या ये ड्रोन की एक्टिविटी पंजाब में रेगुलर नहीं चल रही थी? और क्या ऐसी ही कोई ड्रोन की एक्टिविटी उनके लिए प्लान नहीं की गई थी? अगर यही सिद्धू चीन में रहा होता तो इसे पता लग जाता कि इस तरह के बोलने के क्या मायने हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी मंजूर है, लेकिन बकवास करने की आज़ादी मंजूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध के बाद में लगातार तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। एक तरफ कभी खालिस्तानी कनेक्शन की बात आती है, तो पाकिस्तान से सुरक्षा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर आरोप लगते हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल टीपी त्यागी जी। सर, बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च कहीं ना कहीं ओहदा है, और दौरे पर जाते हैं पंजाब में, 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर खड़े रहते हैं और फिर मोदी कहते हैं कि थैंक्स कहना अपने सीएम को, मैं जिंदा लौट कर आ गया। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल में प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी स्टेट में जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ की पूरी मशीनरी को, उनके कॉन्वॉय की सुरक्षा करना कानूनन आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ, इसमें इसको चूक कहते हुए भी प्रश्न सामने आता है कि ये चूक थी या साजिश थी। कई चीज़ें दिमाग में आती हैं। सबसे पहली तो ये कि उनका कारवां जहां रोका गया वो मेन सड़क नहीं थी, वो एक फ्लाईओवर था। यानी वो ना बाएं जा सकते थे ना दाएं जा सकते थे, और चूंकि फ्लाईओवर के ऊपर थे लिहाजा ये भी नहीं मालूम कि फ्लाईओवर के नीचे कोई बम्बार्डमेंट या कोई एक्सप्लोजन की साजिश रही हो। अब इस चीज़ को यहाँ से भी देखिए कि वो जगह जहाँ पे उनका घेराव किया गया वो क्रॉस बॉर्डर से यानी कि LOC से नज़दीक है। इसमें इस एंगल को भी देखा जाना चाहिए कि अभी 3-4 दिन पहले ही सिख फॉर जस्टिस के मुखिया ने ये चिल्ला चिल्ला के ऐलान किया था कि 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर पंजाब आ रहे हैं, उनका घेराव करो, उनको रोको। ये बात पूरे मीडिया के सामने आई है। इसका मतलब कि खाली ये चूक नहीं है, हो सकता है कि उसकी उस घोषणा से भी इसका कनेक्शन हो। और अगर ये कनेक्शन है तो फिर केवल आतंकवादियों से या केवल सो कॉल्ड किसान यूनियन से, बल्कि पाकिस्तान से भी हो सकता है। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान को चीन ने इस किस्म के ड्रोन दिए हैं जिनका रेंज 25 से 40 किलोमीटर है और जो 10 से 15 kg एक्सप्लोसिव अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं? और क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में पिछले कुछ समय में करीब 150 ड्रोन आए हैं, उन्होंने AK-47 डाली हैं, उन्होंने लीफलेट डाले हैं जिसमें लिखा हुआ था खालिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने एम्यूनिशन डाला है, उन्होंने टिफिन बम डाले हैं? क्या ये ड्रोन की एक्टिविटी पंजाब में रेगुलर नहीं चल रही थी? और क्या ऐसी ही कोई ड्रोन की एक्टिविटी उनके लिए प्लान नहीं की गई थी? किसी भी एंगल से अगर आप सोचें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई चूक नहीं है। और अगर ये चूक है भी तो ये चूक माफ़ करने लायक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति इन्वॉल्व था वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ हिंदुस्तान का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। लेकिन वही जिस पंजाब में जाते हैं उस पंजाब के सीएम चन्नी बड़ी अलग अंदाज में कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं पीएम मोदी, तो अगर सामने अचानक से आकर के कोई विरोध जताने लग जाए तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या करेगा? अचानक से काफिले के सामने आ जाए। देखिए, अचानक से काफिले के सामने आ ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस किस्म के ऑर्डर दिए जाते हैं कि जिस रूट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वो रूट पूरी तरह खाली होना चाहिए।
तो फिर अचानक कैसे आ जाए। और फिर जो चीज़ें लोगों ने देखी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हम समझते तो हैं। क्या हमको ये समझ में नहीं आता कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके साथ पुलिस वाले चाय पी रहे हैं, उनके साथ वो हंस रहे हैं? क्या हमने ये नहीं देखा कि लोग कह रहे हैं कि घेरो घेरो घेरो? क्या हमने ये नहीं देखा कि जिन्होंने काफिले को रोका उसमें कोई छोटा मोटा टेम्पो या ऑटो नहीं था, उसमें बस थी, उसके अंदर ट्रक थे? क्या ये सब चीज़ें अचानक हो सकती हैं, वो भी उस रूट पे जिसका सैनिटाइजेशन कराना, जिसका खाली करना, जिसकी सुरक्षा करना वहाँ के डीजीपी का कर्तव्य है? और क्या ये सच नहीं है कि डीजीपी ने इस बात का एश्योरेंस दिया था कि हाँ चेकिंग करा ली गई है? अब इसके बाद में कोई क्या समझे। अगर बात करें जिस तरह से जांच बैठाई गई है तो आज उसमें सामने आया है कि वहां के एसएसपी ने स्वयं उन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास नहीं किया था। बिल्कुल सच बात है। एसएसपी ने अगर प्रयास नहीं किया तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रहते हुए वहाँ के एसपी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी? कोई भी पुलिस ऑफिसर जो आईपीएस रैंक का है वो अपनी 5 साल की सर्विस में ही कम से कम 2 या 3 वीआईपी की ऐसी सिक्योरिटी ड्यूटी में तैनात रहता है, उसको इस बात का तजुर्बा रहता है। और ये तो सीनियर सुपरिटेंडेंट और पुलिस, और वो भी बॉर्डर स्टेट के, पंजाब के, इनके साथ तो कई बार ऐसा हुआ होगा। लिहाजा अगर उन्होंने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया तो इसमें कहीं ना कहीं अगर एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं भी है तो टैसिट अप्रूवल की बदबू निश्चित रूप से आती है। ये मोदी की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां सतर्क हैं। अगर बात करें पूरे देश की जन भावनाओं की तो लगातार उनके कामना की जा रही है दीर्घायु की, और तरह तरह की मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इसी बीच अगर सिद्धू का बयान आता है, वो कहते हैं कि तो सियासी ड्रामेबाजी है। सिद्धू को आजकल सीरियसली लेता कौन है? देखिए, हम तो एक आम आदमी की तरह से देखते हैं, हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक जोकर है, वो एक नाटककार है। क्या यही सिद्धू नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर की शान में शगुफे पढ़ते थे, प्राइम मिनिस्टर की शान में बोलते थे कि ऐसा कोई दूसरा आदमी हो ही नहीं सकता? अब उस सिद्धू की उस बात का यकीन करें या इस बात का यकीन करें, या उसकी उछल कूद का यकीन करें, या इस बात का यकीन करें कि वो इमरान को अपना बड़ा भाई और वहाँ के बाजवा से जाके गले मिले, क्या ये चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मेल खाती हैं? अरे ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। अगर यही सिद्धू चीन में रहा होता तो इसे पता लग जाता कि इस तरह के बोलने के क्या मायने हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी मंजूर है, लेकिन बकवास करने की आज़ादी मंजूर नहीं है। दिस इज रॉन्ग। डेमोक्रेसी का ये पार्ट एक भद्दा मजाक है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ। मुझे कभी कभी दुख होता है कि क्या हम ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान का बलिदान दें? हम ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए बलिदान दें जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में चीन आ जाए तो अच्छा है, जैसे फारूक अब्दुल्ला, या ऐसे आदमी के लिए जैसे सिद्धू जो जाके ये कहे कि इमरान मेरा भाई है? क्या कमाल की बात कर रखी है, एक मजाक बना रखा है इस देश के अंदर। ये सब अब नहीं चलेगा, चीज़ें बदल चुकी हैं। और कल्पना कीजिए, एक सिपाही जो सरहद के ऊपर खड़ा है और जिसको ये पता नहीं कि वो कल का सूरज देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। कल्पना कीजिए कि अगर उसके दिमाग में ये आ जाए कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए अपनी जान का बलिदान दूं, और क्या होगा अगर उसकी बंदूक का मुंह फिर गया तो? दिस इज रबिश, दिस टाइप ऑफ थिंग। और ऐसे में इसमें राजनीति हो रही है। अरे प्राइम मिनिस्टर अगर राजनीतिक पार्टी के लिए जा भी रहे थे तो इस बात को मत भूलो कि वो संवैधानिक, और संवैधानिक में भी सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन है। ऐसे में उनके साथ या उनके बारे में इस तरह की ओछी बात करना, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो केरला का हो या बंगाल का हो या पंजाब का हो, मुनासिब है। देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम डिसिप्लिन रहें। देखिए, एक और बड़ी बात है कि लंबे समय कांग्रेस को देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और सरकार की नाकामी साबित करती है कि पीएम मोदी का 20 मिनट तक काफिला एक खुले में खड़े रखना, बिल्कुल वापस लौटना फिर वहां से। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह बेशक राजनीतिक हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक आर्मी ऑफिसर भी हैं। वो इन चीज़ों को समझते हैं और उन्होंने ये बातें दबी जुबान में कही भी थी
कि पंजाब के अंदर सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और वो खतरा तब दिखाई भी दिया था जब बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन 15 किलोमीटर से बढ़ा के 50 किलोमीटर किया गया, तो पूरे पंजाब की विधानसभा ने कहा कि नहीं साहब, हम इसको नहीं मानते। ये क्या बात है? अरे अगर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया तो इसलिए थोड़ी बढ़ाया था कि 50 किलोमीटर के अंदर अगर कोई रेप होता है या कोई मर्डर होता है तो उसमें बीएसएफ करेगा। बीएसएफ का इसलिए जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया था क्योंकि नार्को टेररिज्म यानी कि जो ड्रग स्मगलिंग पंजाब में आज से नहीं लंबे समय से चल रही है, जब उस ड्रग स्मगलिंग के तार टेररिज्म से जुड़ते हुए नजर आए, इसलिए वो बढ़ाया गया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बढ़ाया गया। लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठाए, तो इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट तो छोड़िए, 5 मिनट भी अगर प्राइम मिनिस्टर के काफिले को भी आप सड़क के ऊपर सीधी जगह नहीं दे सकते तो लानत है आपके ऊपर। देखिए, एक और बड़ी बात है कि जिस तरह से बार बार आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वहाँ से बहुत नज़दीक पाकिस्तान का बॉर्डर है, जैसे कि आपने बताया एलओसी की सीमा है। और दूसरी बात करें कि अभी एक वहाँ पे अज्ञात नाव भी बरामद हुई है, तो कहीं कह सकते हैं, क्योंकि लगातार एक बात ये आ रही है कि खालिस्तानी कनेक्शन की भी लगातार बात सामने आ रही है, तो कह सकते हैं एक बड़ी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हो सकता है, साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साजिश का हिस्सा हो सकता है। सर आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान ने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में टर्की का साथ दिया था, और टर्की के उस समय ड्रोन बड़े कामयाब साबित हुए थे और पाकिस्तान ने उन ड्रोन को मांगा भी था। अब यहाँ से समझिए कि उन्होंने वो ड्रोन मांगे। दूसरी बात, आज की तारीख में लेज़र गाइडेड वेपन्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल सटीक मार करते हैं, और जीपीएस सिस्टम अवेलेबल है जिससे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस जाने जा सकते हैं। और अब इन चीज़ों को जोड़िए कि फ्लाईओवर के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके उसका रोकना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें तय की गई थी, और फिर शायद इस वजह से कि उनको रिएक्शन टाइम कम मिला और इन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर ली, ये हादसा होने से बच गया। मुझे तो ये लगता है ये किसी कीमत पे चूक नज़र नहीं आती। देयर इज़ समथिंग इन्वॉल्व इन इट। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा बाकायदा एक छानबीन होनी चाहिए। देखिए, एक और बड़ी बात है, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपने लंबे समय सुरक्षा व्यवस्था में अपना समय दिया है, तो ध्यान में आता है कि आखिर ये जो सब है एक राजनीति का ही हिस्सा है या फिर मोदी का विरोध है या मोदी की योजनाओं का विरोध है, क्योंकि वह पंजाब को बहुत बड़ा पैकेज देने की घोषणा करने के लिए वो एक रैली में जा रहे थे। देखिए इसमें क्या किया, पंजाब को क्या मिला? पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो या पंजाब के डीजीपी हो या जो भी लोग हों जिनका इसमें हाथ रहा है, उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐसा होने से जो एक सिंपैथी है, जो एक रिगार्ड और अफेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गया। और पंजाब को जो 48,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली थी वो खटाई में पड़ गई, और 50 क्वेश्चन पंजाब की सरकार से पूछे जाने लगे। और अगर केवल बीजेपी के लोग पूछ रहे होते या हम जैसे फौजी पूछ रहे होते तो भी मान लेते, क्योंकि फौजी राष्ट्रभक्त होता है। लेकिन खुद कांग्रेस के लोग, खुद चन्नी सरकार के लोग इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रही है कि जो कुछ हुआ ये गलत हुआ? अरे सर, बगैर आग के धुआं नहीं होता। वो लाख कोशिश कर लें ये कहने की कि साहब ये तो एक राजनीतिक नाटक है, असलियत में राजनीतिक नाटक नहीं, ये उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आने वाले समय में लोग इसका जवाब देंगे। ये विरोध किस प्रकार का है? क्योंकि मोदी का विरोध है, मोदी से आखिर इतनी समस्या क्या है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इससे पहले शायद इस तरह की हरकतें ना देखने को मिली हो। देखिए, दुनिया में ये बात सच है कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और इफेक्टिव आदमी होता है उसी का सबसे ज़्यादा विरोध होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल का विरोध होता जो ये कहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, या किसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर का विरोध होता कि आप ये बताइए मैं क्या करूँ? विरोध हमेशा उस आदमी का होता है जो सीधे और सच्चे डिसीजन लेता है, क्योंकि सीधे और सच्चे और राष्ट्र में लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वो
उन आदमियों के पेट में नहीं पचते जो ऊट पटांग काम करके अपना स्वार्थ सीधा करते हैं। और इसलिए ये विरोध मोदी का विरोध है, और मोदी का विरोध करते करते ये लोग अब राष्ट्र विरोधी हो गए हैं।